नमस्कार दोस्तों। सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी कमेटी यानी सुरक्षा समिति। सुरक्षा समिति का उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। कानूनन सुरक्षा समिति शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन कार्यों और कर्तव्यों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण तीनों पहलुओं को शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं सेफ्टी कमेटी में कमेटी की प्रमुख विशेषताएं, इसके प्रावधान और लागू करने के तरीके। कारखाना अधिनियम यानी इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 41 और 41G के तहत इसमें कुछ मॉडल नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक कारखाना जो सामान्यतः 250 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है या धारा 87 के तहत अधिसूचित खतरनाक संचालन करता है या धारा 2CB के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं यानी हजार्डस प्रोसेस में लगा हुआ है, के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। सुरक्षा समिति में श्रमिकों और प्रबंधन का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति चुनाव या परामर्श के आधार पर की जानी चाहिए। एक वरिष्ठ कार्यकारी यानी प्लांट हेड भी हो सकता है, जो समिति के कामकाज में प्रभावी रूप से योगदान दे सकता है, उसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी यानी सेफ्टी ऑफिसर समिति के सदस्य सचिव होंगे और कारखाने के चिकित्सा अधिकारी जहां उपलब्ध हो वो भी समिति के सदस्य होने चाहिए। अन्य सदस्यों में जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया और प्रोडक्शन के जो विभाग है उनके प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल जनरली 2 वर्ष का होना चाहिए और उनके बैठकों का जो फ्रिक्वेंसी है, उनके मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। सुरक्षा समिति के कार्य और कर्तव्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण अध्ययन या सर्वेक्षण या लेखी परीक्षा या जोखिम मूल्यांकन, क्रियान्वयन के लिए आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजना से संबंधित रिपोर्ट पर चर्चा करना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वेक्षण करना और दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना ये भी है। श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आने वाले खतरे की शिकायतों को देखना और सुधारात्मक उपाय सुझाना ये भी है। इसके द्वारा की गई यानी सुरक्षा समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो और कारखाने के आकार को ध्यान में रखते हुए या किसी अन्य कारण से और यदि उपयुक्त कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है तो हम उप समिति की भी स्थापना कर सकते हैं। अपेक्षा करते हैं कि केंद्रीय समिति की बैठक 3 माह में एक बार और विभागीय समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि सेफ्टी कमेटी से संबंधित हमारे जो राष्ट्रीय मानक यानी नेशनल स्टैंडर्ड कौन से है। एक तो है IS 14489 1998 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा लेखा परीक्षा का पर अभ्यास संहिता दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है यूके में जो उपयोग किया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक्ट 1974, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कन्वेंशन हुआ था 1981 में, उसके कन्वेंशन नंबर 155 में आर्टिकल 20 प्रबंधन और श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों के बीच सहयोग, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए संगठनात्मक और अन्य उपायों का एक अनिवार्य तत्व के बारे में बात की गई है। क्लॉज नंबर 3.2.4 एम्प्लॉयर को राष्ट्रीय कानून के अनुसार सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति की स्थापना, कुशल कामकाज और श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रतिनिधियों की मान्यता को सुनिश्चित करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके
सुझाव आपकी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।